प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य और सामर्थ्य नाम में हम आज दिनांक 1 अक्टूबर दिन शुक्रवार को आपका स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है फल और बीज। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 11 पद में वचन इस प्रकार से कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया है। मेरे प्रियो, बीज हमेशा ही फल में छिपा रहता है। अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो फल का जो जीवन है वो बीज में है और बीज का जो जीवन है वो उस फल में है। अगर बीज है तभी फल है। जैसे कि हम जानते हैं कि फल के बिना बीज नहीं हो सकता, वैसे ही हमें ये जानना जरूरी है कि विश्वासियों का जीवन भी फल के समान बेकार है। अगर हमारे पास फल नहीं है, अगर हमारे पास फल नहीं है, इसका मतलब हमारे पास आत्मा नहीं है। पेड़ फल देता है और साथ ही में फलों के माध्यम से बीजों का जन्म होता है, और इस तरह से पेड़ पौधे में प्रजनन की प्रक्रिया हमेशा ही चलती रहती है। फलों का सुंदर रंग, सुगंध और स्वाद पंछियों को आकर्षित करता है, और इस प्रकार से पंछियों के द्वारा भी कई बार बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाया जाता है। इसी प्रक्रिया में पेड़ जो होते हैं वो हजारों गुना अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह पे और पृथ्वी के कई भागों में भर जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यदि कोई भी पेड़ बिना बीज का फल देता तो उस पेड़ की संख्या बढ़ने में बहुत ही परेशानी होती, क्योंकि बिना बीज का जो पेड़ है या फल है वो फिर से पैदा नहीं हो सकता, फिर से उसकी पैदावार नहीं की जा सकती। इसलिए जरूरी है कि जिस प्रकार से अच्छे अच्छे पेड़ अपने फलों के स्वाद से और सुगंध से चिड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उन्हें ये मौका देते हैं कि वो उनके पास आए, वैसे ही हम विश्वासियों को हमारे जीवन के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर के वचनों को स्थापित करना है कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे सिर्फ फल को नहीं लेकिन उसके बीज को देख के लोग हमारे पास आए और हमारे पास आके वो परमेश्वर के वचनों को देखें, परमेश्वर के वचनों को हमारे जीवन से महसूस करें। इसलिए हर एक को उस बीज से भरे रहना जरूरी है, और वो बीज अर्थात परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा बहुत जरूरी है। हम और आप विश्वासियों को अपने हृदय में उस परमेश्वर की आत्मा को उतारना बहुत जरूरी है। फिर से उन फलों और बीजों के बारे में सोचें, जो एक छोटा सा बीज जो कुछ समय के बाद एक विशाल वृक्ष के रूप में बन जाता है और उसमें सभी प्रकार के गुण आ जाते हैं। इसका अर्थात यह है कि अगर हम ये बोलें कि एक छोटा सा बीज जिसके अंदर उस बड़े पेड़ के सारे गुण पाए जाते हैं, उसके अंदर वो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, एक मोटी सी तना होती है, शाखाएं होती हैं। अब चूंकि वो बड़ा सा वृक्ष उस छोटे से बीज में है, इसलिए वो दिखता नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जीवन, मेरे प्रियो, जब हम बीज को अपने जगह, अपने जीवन में स्थान देने लगते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देने लगते हैं, तो यह धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है, यह धीरे धीरे कठोर खाल बनाता है, यह धीरे धीरे हमारी बुद्धि को मजबूत करता है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 और उसका 31 और 32 पद में, कि स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया, जो सब बीजों से सबसे छोटा था, पर जब वह बड़ा हुआ तो साग पात से बड़ा हो गया और ऐसा वृक्ष बन गया कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों पे बसेरा करने लगे। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार से लूका उसके 8 और 11 में यह वचन कहता है, क्योंकि जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, तो जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में उतारते हैं तो ये जरूरी है कि उसके फल, उसके स्वाद हम दूसरों तक पहुंचाएं। और तभी तो ये दिखता है कि हम परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को चलाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन का जीने का जो सूत्र है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की स्वाद को, परमेश्वर के फल को दूसरों तक पहुंचाना ही हम मसीहियों का कर्तव्य है। इसलिए प्रभु में मेरे प्रिय लोगों,
अपनी सेवकाई में, अपने व्यक्तिगत जीवन में ये नियम लागू करें, इस बात को लागू करें कि हम परमेश्वर के वचन अर्थात उसके बीज को अपने जीवन में अच्छे से अच्छी पैदावार होने के लिए तत्पर करेंगे। आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया वो लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां और 8वें पद से, परंतु और अच्छी भूमि पर गिरे और उगे और कोई 100 गुना 60 गुना फल लेके आया। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।